अमूल्य समय दान दिया, हम सब लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आज इस व्यास मंच पर उपस्थित इनकी अमृतमयी वाणी से ज्ञान के सागर के रूप में पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित मेरे यहाँ सभी लोग बड़े हैं तो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेगा। और आज राजनीतिक व्यस्तता होने के कारण और सभी को पता है कि बाढ़ से कैसे जनपद निकला है, शायद महाराज जी की कृपा, माता रानी की कृपा और सभी का आशीर्वाद था कि हमारे जनपद में इतनी भीषण बाढ़ आई थी, लेकिन आज जो जनहानि होनी चाहिए थी उसके मुकाबले 10% भी नहीं हुई है। ये माता रानी की विशेष कृपा क्या सभी लोग आपस में आपके बीच में उपस्थित है, सभी लोग जीवित हैं, इससे बढ़ती उपलब्धि मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। आज इस कार्यक्रम में मेरे पिताजी को आना था, लेकिन बाढ़ के लिए एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उसी संबंध में एक रिपोर्ट लेकर के और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना है, उसी दिशा में एक बैठक थी। आज नहीं आ पाए, लेकिन मैं अकेला नहीं आया। आपके विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि प्रकाश चंद जी, हमारी पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बास्केटबॉल मिश्रा जी और प्रधान साहब बड़ा श्री विशाल सिंह जी, मैं इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर के आया हूं कि कहीं आपको माननीय विधायक जी की कमी न खलने पाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए। देखिए उनकी कमी तो हम नहीं पूरी कर सकते हैं क्योंकि वो आपके माननीय विधायक, लेकिन मैं ये कमी तो पूरी नहीं कर सकता, उनसे ज्यादा आपके हृदय में बना सकता हूं क्योंकि वो आएंगे तो संवैधानिक पद पे जनता ने उन्हें विश्वास दिलाया है, वो माननीय विधायक आएंगे। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं आपको बेटा बन करके ही आया हूँ, तो उनसे ज्यादा स्थान आपके दिल में ऐसा मुझे लगता है। इस मंच पे व्यास जी आपको बहुत अच्छी बातें बताएंगे। अभी तो बात हो रही, हम जल्दी आ गए थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके जीवन में मेरी उम्र 18 वर्ष की है और जब से उम्र कम है तो अभी पूजा पाठ मन भी नहीं लगता, लेकिन जब से मैंने एक अनुभव किया, मेरे पिताजी सुबह 1 बजे पूजा करते हैं, जब से मैंने 10 से 15 मिनट की पूजा आरंभ की, मुझे अपने जीवन देखिए बाधाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, वो स्वाभाविक है, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आते ही, लेकिन मेरे जीवन में एक दिशा की जो कमी थी वो कभी नहीं होती। मुझे दिशा मिल जाती है, हर परिस्थिति से निकलने का मार्ग मिल जाता है और मुझे लगता है उस मार्ग से मैं हर उन परेशानियों को, हर उन बदलियों को मैं छू सकता हूँ जिसकी मैं इच्छा रखता हूँ। ये भगवती की कृपा है, भगवती में इतनी ताकत है। अभी नवरात्र का दिन चल रहा था, नवरात्रि में एक दिन मेरे मन में मैं बैठा था तो मुझे लगा कि नवरात्रि का व्रत तो वैसे भी रख सकते हैं अगर कोई बुरे विचार ना लेके आए, तो व्रत के बराबर में जो शास्त्रों में लिखा गया कि हमें त्याग अन्न का नहीं विचारों का करना है, तो अगर मैं विचारों का त्याग करूं तो हो सकता है शायद वो व्रत के बराबर का फल मुझे दे। लेकिन बात मुझे पता चला, थोड़ा तो मैंने इस पे खोज किया, कई ग्रंथों से, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों, जब मैंने इसमें चर्चा की तो उससे मुझे पता चला कि हमें व्रत से एक जो हमारे अंदर की भावना है, विकार है, अहंकार है, उसका नाश होता है। हम विचारों का उपवास करते हैं, लेकिन जब हम अन्न का उपवास करते हैं तो हमारे लिए एक नई ऊर्जा बन करके आती है, भगवती की कृपा से ही आती है। जो व्यक्ति 9 दिन का व्रत रहता है वो 9 दिन में उसे थकान नहीं लग सकती, वो निराश नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मैंने दुर्गा पूजा का कार्यक्रम निपटाया है। एक दिन हमें 11 जगह जाना था, उस दिन मुझे थकावट से
मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद नहीं चल पाऊंगा, लेकिन शायद भगवती की कृपा थी। आपके पास में ही भिक्षा स्टडी में गया था, वहां मंदिर था, वहां मैंने माता रानी को आशीर्वाद लिया और उसके बाद से मैं 11 जगहों पे गया, लेकिन मुझे जरा सा भी थकान नहीं लगी। उस दिन मुझे पता चला कि व्रत का महत्व क्या होता है। जिस दिन मैं अन्न ग्रहण करता हूँ उस दिन मेरे अंदर उतनी ऊर्जा, उतना तेज नहीं होता है। जिस दिन मैं उपवास रहता हूँ, लेकिन मंगलवार का व्रत भी रहता हूँ, उस दिन से कई गुना ज्यादा मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे मस्तिष्क में ऊर्जा होती है। ये माता रानी की कृपा है। हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं, तो आप सभी लोग माँ भगवती के चरणों में उनके आशीर्वाद को लेकर के जाइएगा। आपके जीवन में कोई बाधा आपको परास्त कर ही नहीं सकती है, मेरा विश्वास है। जोरदार तालियां। बहुत सारी बातें कहने को, क्योंकि जो मंच है हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मंच है। ये मंच है जहाँ से हमारे धर्म की दिशा दशा तय होती है। ये मंच है जहाँ से हमें नई दिशा मिलती है। उस मंच में बैठ करके, खड़े होकर के मैं राजनीति की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मंच पे एक बात मैं जरूर करूंगा। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, जितने लोग यहाँ एक संकल्प लेकर के जाइएगा कि आने वाले दिनों में अगर कोई झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए तो भगवा ध्वज ऊपर होना चाहिए। क्या बात है। मैं भारतीय का लाल जरूर हूँ, भारत में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन मैं भारत माँ के लाल के साथ साथ हिंदू धर्म का वो पुत्र भी हूँ, शेर भी हूँ, जिसने पूरी दुनिया को दिशा दिखाई थी। तो मेरे मन में भगवा को पूरे विश्व में तरबूज में देखने का मेरा सपना है। उस सपने को आप सभी लोग अपने मन में सजो करके रखने चाहिए। बहुत सारी बातें गुरु जी के सामने मेरा ज्ञान तो कुछ नहीं, तो गुरु जी बहुत विद्वान है। जैसे सूर्य की रोशनी में दीपक की उजाले के प्रकार गुरु जी के सामने मेरा ज्ञान है। तो मैं गुरु जी की तुलना तो अपने आप से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुरु जी को और आप सभी को अनुरोध करूंगा कि गुरु जी आप सभी को यहाँ से नई दिशा दे रहे हैं। तो आप सभी के जितने लोग यहाँ आपके इस अमृत नई वाणी का ग्रहण करने आएंगे, उन सबके जीवन को बदलने की शायद आप पे एक बहुत बड़ा बोझ है, जिम्मेदारी है। मैं गुरु जी को इसका आभास कराते हुए मैं उनके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने लोग उपस्थित है, मेरे बड़े उपस्थित है, मैं सबको शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ। मेरे पिताजी आज यहाँ नहीं उपस्थित है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो अपनी बात विराम दूंगा, मेरे साथ जोर से बोलिएगा जय माता दी।